हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है फोक डांस के ऊपर मेरे भाई, जो कि आपका लगभग हर एग्जाम में मेरे भाई पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 से 2026 तक पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं, खास करके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, आरआरबी का एनटीपीसी, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर किसी पुलिस और दरोगा लेवल का एग्जाम हो मेरे भाई। आप यहाँ जब क्वेश्चन देखेंगे, पूरे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे भाई। कोशिश करूँगा जितना कम टाइम में मैं आपको करा दूँ, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट भी इस वीडियो में रहेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली आप इसको याद रखिएगा, केरल वली करके। कथकली केरल वली, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु से मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो गया। अब अंधा व्यक्ति को बस याद करने के लिए मेरे भाई एक टोन है, तो अंधा व्यक्ति को अगर आप कच्चा पूड़ी भी दे दिए तो बेचारा क्या करेगा, उसको पता नहीं चलेगा, खा लेगा। हालांकि खाने के टाइम पता चलेगा, वैसे हाथ से देख नहीं सकता है। तो बस याद रखने के लिए कच्चा पूड़ी आंध्र प्रदेश, मतलब अंधा व्यक्ति को दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी, देना नहीं है, बस याद रखने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल से मेरे भाई। मोहिनी अट्टम आपका केरल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया कहाँ की त्रिया? तो असम की त्रिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भांगड़ा और गिद्धा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका भांगड़ा और गिद्धा पंजाब से संबंधित है, लेकिन यहाँ दोनों में थोड़ा डिफरेंस है मेरे भाई। तो भांगड़ा आपका मेल डांस है, भांगड़ा आपका मेल डांस है, और गिद्धा आपका फीमेल डांस है मेरे भाई। तो इसको ध्यान देना है कि महिलाएं जो डांस करेगी आपका गिद्धा करेगी, और मेल जो डांस करेंगे भांगड़ा करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा आपका गुजरात से संबंधित है। गरबा आपका ऑप्शन सी गुजरात से संबंधित है। रऊफ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस, यानी रऊफ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो रऊफ जम्मू कश्मीर जाने से लगता है खौफ, यानी डर। तो आपका रऊफ हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, घूमर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर आपका आरजे राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन पूछा है, बिहू बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू यानी बहू असम की हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लावनी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये आपका लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र से। लावनी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एसएससी और रेलवे का तो कम से कम ये फेवरेट चैप्टर है मेरे भाई, ये डांस का और घराना का। इस सेशन के बाद आपको सेट 2 भी करा दूंगा, और उसके बाद घराना भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए, कृपया चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव लगा तो जरूर आपको लाइक करना है मेरे भाई। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। आपका हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है नाटी नृत्य। आपका नाटी नृत्य रॉफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर मेरे भाई, रॉफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर और आपका नाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 13 ताली बस याद रखने के लिए, राजस्थान वाले कोई अलट पलट नहीं मानेंगे मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। बस याद रखने के लिए मैं आपको ये टंग कराया हूँ, ये मतलब कि ये ट्रिक बनाया हूँ। 13 ताली राजस्थान की साली, आपको याद रखना है ऑप्शन ए, 13 ताली राजस्थान की साली, बस याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। चेराब आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, चेराब आपका मिजोरम हो जाएगा मेरे भाई, चेराब आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगास्य नृत्य राज्य के लोक नृत्य में से एक विशेष स्थान रखता है। तो किस राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिल इन द ब्लैंक एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, कौन सा वो नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो आपका आंध्र प्रदेश का है मेरे भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो उत्तराखंड राज्य का आपका नृत्य रूप है छोलिया, छोलिया आपका उत्तराखंड का है मेरे भाई। थोड़ा सा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पोवड़ा नृत्य फिल इन द ब्लैंक्स राज्य की प्रदर्शन कला है। पोवड़ा नृत्य है किस राज्य का प्रदर्शन कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रतवई, रतवई इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ द फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया। रतवई भारत की कौन सी जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य है। तो रतवई आपका मेवाती जनजाति से जुड़ा नृत्य है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, हिकत, हिकत किस राज्य के नृत्य रूप हैं। हिकत आपका कौन सा राज्य का नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर के हैं हिकत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक हैं। तो कोलकाली के बारे में पूछा है, ये आपका लोक नृत्य केरल का हो जाएगा मेरे भाई, कोलकाली केरल वाली, कोलकाली केरल वाली, याद रखने के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार चाड सुकरा खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। चाड सुकरा मतलब कैसा त्योहार है, सामुदायिक विवाह उत्सव है, धन्यवाद उत्सव है, या फिर जन्म उत्सव है, या बुआई उत्सव है। तो ये सोइंग फेस्टिवल है मेरे भाई, बुआई उत्सव है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है आपका छह लोक नृत्य है जो मार्शल आर्ट से लिया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धंगारी गाजा जो पारंपरिक या फिर लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं किस राज्य से संबंधित हैं। द धंगारी गाजा ट्रेडिशनल फोक डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है? चू फाट आपका लोक नृत्य से जुड़ा है। तो ये आपका लेपचा जनजाति सिक्किम का जो है चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बो डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड? उसको कौन सा डांस कहते हैं जो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैम्बो डांस, मतलब चेराव डांस। अब बैम्बो लेके क्या कर रहा है? पूरा घेराव कर रहा है कि कोई भाग नहीं सकता है। चेराव डांस मिजोरम का बैम्बो डांस है। अगला क्वेश्चन आपका है, बगरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक क्या है? स्थानीय खेल है, लोक नृत्य है, पेंटिंग शैली है, या फिर आपका औपचारिक जुलूस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये लोक नृत्य है। बगरुम्बा असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लिखा है? माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है, तेलंगाना से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका कमसाले बोला है कर्नाटक में। कमसाले आपका कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। याद रखने के लिए कर्नाटक में कमसाले है ना, कम मसाले जो आपको बोलना है बोल लीजिए। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिखम्पदा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो रिखम्पदा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का है मेरे भाई। रिखम्पदा एक पारंपरिक डांस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? मिजोरम का नृत्य है जिसमें गांव के मेहमान भाग लेते हैं। ये कौन सा नृत्य है? तो ये है खुल्लाम नृत्य है जिसमें मिजोरम में मेहमान लोग भाग लेते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रनपा ओडिशा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान खाली स्थान के जीवन से जुड़े अध्याय शामिल है। रनपा जो ओडिशा का एक लोक नृत्य है, कौन से भगवान से जुड़ा जीवन इसमें सम्मिलित है? तो रनपा में आपका हो जाएगा श्री कृष्ण से जुड़े जीवन के लीलाओं का वर्णन है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण, हाँ सॉरी यहाँ है ऑप्शन सी में आपका कृष्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैं माता किस राज्य के कालोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? मैं माता आपका है त्रिपुरा का कलोई समुदाय द्वारा डांस किया जाता है मेरे भाई। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैं माता कहाँ की जनजाति है? तो त्रिपुरा का। और मैं माता जनजाति का लोकप्रिय डांस कलोई है। कलोई मैं माता मतलब कि किस जनजाति समुदाय का लोकप्रिय डांस है? तो ये आपका कलोई समुदाय का डांस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 34 नंबर, भांड पाथेर में खाली स्थान में किए जाने वाले थिएटर नृत्य का एक रूप है। भांड पाथेर आपका हो जाएगा कश्मीर में मेरे भाई। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मांड। मांड मुख्य रूप से खाली स्थान की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो मांड कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान मेरे भाई। जिनको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर देंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? मंदिरों से समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका भरतनाट्यम डांस, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाता है मेरे भाई? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से आपका संबंधित है तो कथक उत्तर भारत, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन सारे PYQ है मेरे भाई, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और 2020 से 26 तक का PY क्वेश्चन पूरा डांस का आपको इस सेशन में मिलने जा रहा है मेरे भाई। एक सेशन और लगेगा इसका, तो कृपया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है बोला है? यहाँ नहीं है बोला है मेरे भाई। तो ये डांगी आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाफिजा है, धूमल है, रऊफ जो बोले थे जम्मू कश्मीर जाने से लगता है खौफ, तो ये सब है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जाबरा नृत्य। जाबरा नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया गया है? तो जाबरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो कालबेलिया और भवई की उत्पत्ति ये राजस्थान का डांस है मेरे भाई, राजस्थान का डांस है। और इसी में आपको गुलाबो सपेरा को पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है मेरे भाई। पद्म श्री पुरस्कार गुलाबो सपेरा को भी दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आलूयट्टू खालिस्तान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका आलूअट्टू नागालैंड का है मेरे भाई। आलूअट्टू नागालैंड का है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो ओडिशा का लोकप्रिय नृत्यों में से एक है बोल रहा है मेरे भाई। तो क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का दाल खाई। सभी लोकप्रिय नृत्यों में से एक है आपका दाल खाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। घूमर, देखिए क्वेश्चन रिपीट जो हुआ है तो रिपीट फॉर्म में भी आ गया है मेरे भाई। घूमर राज्य का एक लोक नृत्य रूप है। तो घूमर आपका राजस्थान का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। थुलाल राज्य खालिस्तान राज्य से संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है, सिंगल डांस है मेरे भाई। ओटम थुल्लाल भी बोला जाता है या फिर थुल्लाल भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटम थुल्लाल या थुल्लाल, केरल आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पोबदास खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है पोबदास। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा पोबदास है महाराष्ट्र का मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य के रूप में है? पोनुंग और टप्पू तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। पोनुंग और टप्पू अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, इनमें से कौन सा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुम्मती कली। कुम्मती कली ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इसमें से कौन सा एक मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा लावा। लावा हो जाएगा मेरे भाई लोकप्रिय लोक नृत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य के रूप में है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आपका राजस्थान का कालबेलिया है मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह आपका था PYQ के फॉर्म में मेरे भाई। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको बन सकते हैं, तो सेट 1 उसका है और सेट 2 भी मैं आपको दूंगा मेरे भाई। अगर अच्छा रिप्लाई रहा इस सेशन का, और हमारा जो 1000 का टारगेट है मेरे भाई 1000 सब्सक्राइबर का इस चैनल पे पूरा करने का, वो भी मेरे भाई आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इस चीज़ को करेंगे मेरे भाई, क्योंकि बस एक बटन से आपका कुछ बिगड़ना नहीं है मेरे भाई। तो बस एक प्रेस कर दीजिएगा जिसके थ्रू हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाए मेरे भाई, और हम जिस मिशन के लिए अग्रसर हैं वो मिशन भी पूरा करें आप जैसे भाई बहनों के सहारे मेरे भाई। चलिए, तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपका है जो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इसको आप लिख सकते हैं मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा संभावित क्वेश्चन है और आपका पूछा है क्वेश्चन। हम लोग भी एग्जाम दे रहे हैं तो पता है मेरे भाई कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। पूरा विश्लेषण के साथ यहाँ मैं आपको ये सब चीज़ लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, मतलब कि सेट 1 का पहला क्वेश्चन, ओटम थुल्लाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओटम थुल्लाल आपका केरल से है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका। कुछ क्वेश्चन आपका PYQ जो अभी सेशन मैंने आपको कराया उससे मिलता जुलता भी इसमें क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। चलिए, पंथी नृत्य दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पंथी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका पंथी नृत्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मांडो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मांडो हो जाएगा गोवा से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हरियाणा लूर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका हरियाणा से है। लूर नृत्य हरियाणा से संबंधित है मेरे भाई, ऑप्शन ए। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका भगोरिया मध्य प्रदेश, MP है ना, मध्य प्रदेश से संबंधित है मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका। यहाँ मिजोरम देख रहे थे तो मध्य प्रदेश ऑप्शन ए में है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, ढीमसा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ढीमसा आपका हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन 6 ढीमसा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, दमहल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका दमहल हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चांगलो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चांगलो नागालैंड से कुछ मांग लो, याद रखना है। चांगलो नागा से कुछ मांग लो, चांगलो नागा से कुछ मांग लो, चांगलो नागा से कुछ मांग लो, बस याद रखने के लिए है मेरे भाई। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लाहो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लाहो बोला है, लाहो मेघ लाहो मतलब मेघालय आहो मेघ लाहो,
आपका क्वेश्चन 9 का डी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मणिपुरी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मणिपुरी आपका मणिपुर से संबंधित है। ये फुल टॉस बॉल आ गया मेरे भाई। चलिए, बांस नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बांस नृत्य अभी आपको कुछ देर पहले कराया था, ये आपका मिजोरम से है। जो चेराब बताए थे आपको, बांस नृत्य बैम्बो डांस है, तो ये बांस नृत्य आपका मिजोरम से संबंधित है, बैम्बो डांस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संथाली। संथाली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो संथाली आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया आपको झारखंड राज्य से, सॉरी, राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कालबेलिया राजस्थान। भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपका भगोरिया नृत्य हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। होजागिरी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। होजागिरी बोल रहा है। होजागिरी तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए होजा मतलब कि एक पानी जो सेफ्टी टैंक बनाया जाता है मेरे भाई, हौज जिसको बोलते हैं हौज, नल हौज आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो हौज मतलब हौज में कोई गिर गया है, आवाज लगा रहा है क्या, पूरा तिरी। हो जा गिरी मतलब हौज में गिर गए हैं भाई, तो पूरा तिरी एकदम पूरा खींचिए ऊपर, तो हो जा गिरी पूरा तिरी। ऑप्शन ए आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लंबाड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका लंबाड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है मेरे भाई, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है बयालता नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका बयालता हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यक्षगान नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान तो आपको एक ट्रिक हमने बताया था, कर्नाटक महान। यक्षगान कर्नाटक महान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। फुगड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो फुगड़ी आपका गोवा से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है थोड़ा एक खेल नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा इज ए स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यह आपका थोड़ा संबंधित है हिमाचल प्रदेश से मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गोटी पुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका गोटी पुआ हो जाएगा ओडिशा से संबंधित है मेरे भाई, ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। गोरिया डांस आपसे पूछा है, तो यह आपका त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। गोरिया नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। झिझिया आपसे बोला है, तो आपका ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है झूलन नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। झूलन डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यह आपका झूलन डांस है आपका राजस्थान से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लंबाड़ी
लंबाडी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लंबाडी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये लंबाडी आपका हो जाएगा मेरे भाई आंध्र प्रदेश। लंबाडी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुमी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुमी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कुमी आपका तमिलनाडु से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। दप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दप्पू नृत्य आपका हो जाएगा किस राज्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से मेरे भाई। दप्पू नृत्य आपका संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुनिथा नृत्य। कुनिथा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुनिथा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये आपका रिलेटेड है कर्नाटका से मेरे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये महिलाओं का डांस है और आपका ये गुजरात से संबंधित है मेरे भाई। डांडिया गुजरात से है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लावा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लावा नृत्य अभी बताए थे आपका, ये आपका संबंधित है लक्षद्वीप से मेरे भाई। लावा नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जाट जटिन या जटा जटिन बखो बखैन पनवरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बिहार से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डोलू कुनिथा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डोलू कुनिथा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो आपका डोलू कुनिथा मेरे भाई ये कर्नाटक से संबंधित है, ये आपका कर्नाटक से, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। पोपिर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पोपिर नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोपिर नृत्य, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंथी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंथी नृत्य बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो यह आपका पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका है सेट नंबर 2 का मेरे भाई। सेट नंबर 1 आपका 34 क्वेश्चन तक था, 50 क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया और सेट 2 फिर मैं आपको उसका कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मेरे भाई। हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह हम्पी नृत्य कर्नाटक से है संबंधित, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंधेई नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कंधेई डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? थोड़ा सा चलिए, कंधेई डांस बिलोंग्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कंधेई आपका हो जाएगा मेरे भाई, ये ओडिशा या ओडिशा से संबंधित है। अब ओडिशा बोला जाता है ODISHA ओडिशा, या फिर SA भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैं आपको सेट 2 का दे दिया हूं मेरे भाई। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, वीडियो अगर पसंद आया मेरे भाई, सेशन आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, तो सेट 2 भी आपके लिए मैं डाल दूंगा मेरे भाई। और हमारा जो टारगेट है वो भी आप पूरा कर दीजिएगा, ऐसा आशा रखते हैं मेरे भाई, उम्मीद रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने मेहनत, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहें
और मेहनत करें। जीवन में मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं, दूसरा आपके सामने कोई ऑप्शन है। मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, और दुनिया कुछ भी कहे बस अपने टारगेट को और मंजिल को पूरा करना है। एक लाइन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मस्त राम रहे मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। मस्त राम रहना है मेरे भाई। धन्यवाद, आपको मिलते हैं फिर अगले सेशन में।